साथ में हूं जोहम रबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में मंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर 4 महीनों से सड़क और नाला निर्माण कार्य में देरी होने की वजह से मोहल्ले वासियों में खासी परेशानी देखी जा रही है। आपको बता दें कि काफी समय से परेशानी बनी हुई है, तो वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा ठेकेदारों पर भी लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। आखिरकार क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। दरअसल पूरा मामला मुजफ्फरनगर जनपद के थाना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला गांधीनगर का है, जहां गांधीनगर के 2 दर्जन से अधिक महिला पुरुषों ने राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के आवास से चंद कदमों की दूरी पर बनने वाली 50 फुटा रोड पर पहुंचकर न केवल प्रदर्शन किया, बल्कि सड़क निर्माण और नाला निर्माण में लापरवाही का आरोप लगाते हुए एमडीए से जुड़े अधिकारियों और संबंधित ठेकेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि पिछले 4 महीनों से यहां गांधीनगर में सड़क और नाला निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लोग यहां काफी समय से सड़क और नाला निर्माण की लापरवाही यहां जो हो रही है उससे परेशान है। लोगों का कहना है कि संबंधित ठेकेदार नाला निर्माण और इंटरलॉक का कार्य अधर में छोड़कर फरार हो गया, जिससे स्थानीय मोहल्लेवासी खासा परेशान है। मुजफ्फरनगर के मोहल्ला गांधीनगर में स्थित श्री राम चौक पर यह 50 फुटा रोड है, जिस पर पिछले 4 माह से निर्माण कार्य चल रहा है, जिसे ठेकेदार व अन्य कर्मचारी अधर में ही छोड़कर मौके से फरार हो गए। स्थानीय मोहल्लावासी महिलाओं का आरोप है कि धूल मिट्टी सहित पत्थरों से भी खासा परेशानी हो रही है। तो वहीं नाला निर्माण में देरी होने के कारण पानी की निकासी न होने से मच्छरों के पनपने के साथ साथ विभिन्न बीमारियां फैलने का भी आशंका यहां बनी हुई है। स्थानीय मोहल्ले वासियों का कहना है कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे उग्र प्रदर्शन करेंगे। परेशानी ये आ रही है कि यहाँ पर पहले तो सड़क बनाई गई, सड़क भी अपने मानक अनुरूप नहीं है। उसके बाद यहाँ नाले का काम चलाया गया, जिसमें इन्होंने अस्थायी नाला भी खोदा। अस्थायी नाला बराबर साइड में खोदा गया, जिससे यहाँ पे बीमारी भी बहुत सारी फैल गई है। समरसेबिल में काला पानी आ रहा है, बहुत सारी परेशानी आ रही। इन्होंने कम से कम 1.5 महीने से वो अस्थायी नाला यहाँ चलता रहा, कोई यहाँ सुनवाई नहीं हुई। इन्होंने जैसा उल्टा सीधा ये नाला बनाया, नाला बनाने के बाद अस्थायी वाला बंद करके स्थायी में डाल दिया। वो स्थायी नाला भी मानक के अनुरूप नहीं है। उसके बाद इंटरलॉक टाइल हैं, जब से ये रोज़ झूठ बोलते हैं कि अगले हफ्ते काम हो जाएगा, अगले हफ्ते काम हो जाएगा। मैंने राजकरण जी एमडीए के जूनियर इंजीनियर हैं, उनसे बात करी। मैंने कहा भाई साहब ये काम नहीं हो रहा। उन्होंने कहा जी ठेकेदार को एक्सपीरियंस नहीं था, हमने ऐसे ही ठेका दे दिया। ठेकेदार से बात करी, इनको जी कर देंगे, आपको क्या दिक्कत आ रही। अरे भाई किसके द्वारा काम कराया जा रहा है, नगर पालिका द्वारा या एमडीए द्वारा काम कराया जा रहा जी। और इसमें कोई नहीं आके देखता, यहाँ पे किसी का कोई मतलब नहीं है। यहाँ लोग रपट रपट के गिर रहे, लोगों के चोट लग रही, यहाँ बीमारी भी फैल रही, यहाँ सब कुछ हो रहा, लेकिन यहाँ सरकार कुछ नहीं देख रही, किसी को कोई मतलब नहीं है। पास ही में मंत्री आवास भी है, जी जी शिकायत की हो? मंत्री मेरी अनुज भाई से बात हुई थी, पीए साहब हैं, वे कहते मैं दिखवाता हूँ, बस यही सब चल रहा जी। इससे ज़्यादा और कुछ कोई मदद नहीं कर रहा। काम तो जी हाँ, काम तो आइन रही है, जब से चला 3 दिन में 4-5 दिन की फिर छुट्टी चली जा। अब तो पिछले 10 दिन से यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि इस नाली की और सड़क की मानक अनुरूप टेस्टिंग हो जाए दोबारा, और यहाँ पे इंटरलॉक होकर हमारा काम हो जाए। आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा जी, मानक के अनुसार एक तो नाली नहीं बनाई, नाली की खुदाई की थी, जो 9 इंची दीवार थी उसी के ऊपर 4 इंची माल घेर के 2 फुट गहरी नाली दिखा रखी है इन्होंने। मैं साक्ष्य के तौर पे खोद के दिखा सकता हूँ। दूसरे सड़क पर देखो कितना माल पड़ा है। यहाँ रोज़ हम एक दो को एक्सीडेंट को उठाते हैं, कोई मोटरसाइकिल वाला गिरता है, कोई कुछ गिरता है। सबके घरों के सामने से स्लैब तोड़ के सरिये बेच लिया, ईंट उठा के बेच ली, लेकिन काम पे नहीं आ रहे बिल्कुल भी। एक दिन को काम पे आए, सामान बेच के चले जाएँ ईंट आठ, और फिर 4 दिन को गायब हो जाए, काम हो नहीं रहा। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, पक्का भ्रष्टाचार हो रहा, 100% साक्ष्य के साथ आप जांच करवा के देख लो। बिल्कुल कौन से विभाग द्वारा काम? एमडीए के द्वारा बताया जा रहा। क्या चाहते हैं? बस जांच हो और काम जल्दी हो, सही तरीके से हो काम। पता नहीं भैया, हमारे ये सड़क का काम चल रहा है लगभग 3-4 माह से। सड़क वाला अलग टेंडर था, नाली वाला अलग टेंडर था। सड़क वाला तो अपनी सड़क बना के चला गया है, वो जिस पोर्शन में बना गया, या तो इसकी जांच हो जाए एक बार। सभी मोहल्ले वालों का ये है कि इसकी जांच हो। बाकी जो नाली वाला और जो इंटरलॉक वाला है, ये अपना काम बिल्कुल किसी भी तरीके से करने को राज़ी नहीं हो रहा है। नाली बना के चला गया है, नाली भी इसने जो है अपने सही मानक के हिसाब से नहीं बनाई है। इसकी भी जांच होनी चाहिए, मोहल्ले वालों का ये कहना है। नहीं तो क्या परेशानी क्या है? परेशानी भैया, सब सड़क टूटी हुई पड़ी हुई है, सबके बच्चे के सबके उनके रैंप सबके तोड़ दिए गए हैं, सबका अपने घर में आना जाना बंद हो गया है। जिनके व्हीकल अंदर खड़े थे वो अंदर ही रह गए हैं। वो सड़क पर यहाँ पर इन्होंने
बजरी क्या नाम रोड़ी ईंट इस तरह के सामान डाल रखे हैं। सड़क काफ़ी चलने वाली है 50 फुट रोड होने की वजह से, और वो सब फैली पड़ी हुई है। यहाँ पे बच्चे स्लिप हो जाते हैं, साइकिलों पे स्कूल आते जाते हैं। तो क्या मिस्त्री या ठेकेदार या मजदूर कोई आ ही नहीं रहा है? भैया ठेकेदार की तो आज तक किसी ने शकल ही नहीं देखी। उसका एक सुपरवाइजर है, उससे कुछ कहो वो ऐंठ के टेंट बोलते हैं। काम कब से रुका है? काम तो ये लगभग 1 हफ्ता हो गया थे काम को रुके हुए। क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं भैया हमारा काम समय पूरा हो जाए, अच्छे मानक से हो जाए। हाँ 3-4 क्या- महीने हो चुके हैं। हाँ और जो साइड की फटी हुई है, मतलब सामान आदमी को निकलने में आने जाने में इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि पूछो मत। अच्छा ये किस विभाग से जो है ये चल रहा है कार्य? कौन सा विभाग है जो करा रहा है इसको? ये भैया MDA विभाग से हो रहा है। हाँ। और इसका 2 बार टेंडर छूटा हुआ है, 2 अलग अलग हिस्सों में। पहले सड़क का टेंडर छूटा है, सड़क का नाली का और खंजे का टेंडर किसी दूसरे उनको छोड़ा है। वो ठेकेदार इतना सक्षम है अपने आप में कि ईंटें बेच के तो सामान लाता है, उसके बाद अपना काम चालू करता है। जब उसका बिल पास हो जाता है उसके बाद सामान लाता है, काम चालू करता है। अब समस्या क्या आ रही है? समस्या ये है भैया, मोहल्ले वाले सब परेशान हैं। ये करीब 1-1.5 महीने से ये सब कूड़ा फूड़ा डाल के छोड़ रखा उसने। हाँ अधिकारियों से बात करें, मैं कहते हैं क्या परेशानी हो? परेशानी भाई साहब आप अपने घर बैठे हुए हो, ठेकेदार अपने घर बैठा हुआ है। परेशानी उसे है जो यहाँ पे रह रहे हैं। तो क्या नाली निर्माण सही तरीके से नहीं हुई या निर्माण ही नहीं हुआ? नाली का निर्माण जैसा भी उन्होंने किया है हमें मान्य है, हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है। हाँ। लेकिन जो बाकी काम है वो तो निपटा है ना अपना उसका। तो क्या कह रहे हैं ठेकेदार या कोई? ठेकेदार तो आता है, ठेकेदार की शक्ल देखी। अच्छा यहाँ स्थानीय सभासद भी है, आपने इसकी शिकायत इस सभासद से की हो? भाई साहब सभासद भी से भी थोड़ा ऊंचे स्तर का मामला है, MDA का मामला है, उनके अपने उसका नगर पालिका का होता है, वे भी कुछ करते इसमें। तो क्या चाहते हैं आप लोग? ये चाहते तो हमारा काम समय पे हो जाए बस, और क्या है, कहना ये है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में इस वक्त हम मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यह मुजफ्फरनगर का वो एरिया है जहां उत्तर प्रदेश के कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल निवास करते हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि ये सड़क पिछले 3-4 माह से इसका निर्माण कार्य चल रहा है, जो अभी इस समय अधर में लटका हुआ है। और तमाम जो मोहल्ले के जो लोग हैं वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये इस समय मौजूद हैं। और इनकी जो समस्या है, जो उनकी मुख्य परेशानी है, उनका साफ तौर पर कहना है कि सड़क निर्माण और नाली निर्माण में जहाँ भारी अनियमितताएँ बरती गई हैं, तो वहीं लापरवाही का आलम तो देखिए कि यहाँ जो ईंटें उखड़ी थी उन ईंटों को भी ठेकेदार या यूँ कहें कि जो MDA के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उठाकर ले गए हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पानी निकासी के लिए नाली बनाई गई है, सड़क बनाई गई है, लेकिन इंटरलॉकिंग का जो काम है वह भी अभी अधकर में लटका है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर इनकी जो समस्याएं हैं वो क्या है। यूपी की बात पोल खोल का आज जो कार्यक्रम है वो चला रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम सैनी है और मैं यहीं 50 फुटे रोड पर रहती हूँ। अच्छा, क्या परेशानी क्या आ रही है? सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये जो सड़क बन रही है ना, ये पूरी नहीं हुई अभी तक भी, और इसके कारण हमें घर में से हमारे जो रैंप नहीं बने, उनकी वजह से हमारे वाहन अंदर बंद पड़े हैं। तो इतनी दिक्कतें आ रही हैं। यानी जेंट्स तो सुबह चले जाते हैं अपने काम पे, लेकिन लेडीज़ को तो घर में रहती हैं, तो उन्हें कितनी दिक्कतें आती हैं। कितनी बार बाहर आना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। बाहर का इतना बुरा हाल है कि मच्छर ही मच्छर नालियों में। कौन से विभाग के द्वारा ये कार्य कराया जा रहा है? ये तो MDA के द्वारा कराया जा रहा है। तो कब से रुका है काम? ये तो काफ़ी टाइम से रुका हुआ है, मतलब हो ही नहीं रहा है। अगर 1-2 दिन के लिए आते भी हैं वो करने वाले, फिर वो 3-4 दिन के लिए छुट्टी कर देते हैं। मतलब इतना बुरा हाल हमने नहीं देखा। कितना जल्दी होना था ये काम, लेकिन ये बरसातें आने लग रही हैं, आगे फिर पानी भरने लगेगा, फिर वो रुक जाएगा काम। अच्छा, बात अगर करें उत्तर प्रदेश के कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव की, तो उनका भी यहाँ चंद कदमों पर ही मकान है। तो क्या कभी इस बात की कोई शिकायत नहीं की? सर वो तो सब चलती रहती हैं, वो तो हम उनको भी अवगत कराते रहते हैं, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकलता। हाँ जी। एक और लेडीज़ हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करेंगे। पूरी जो समस्याएं हैं, आखिर समस्या क्या है, कब से इसका सड़क निर्माण हुआ था और अब क्यों अधर में जो है लटका है? क्या नाम है? मेरा नाम पूनम है। भैया काफ़ी समय से बड़ी जद्दोजहद के बाद तो इस सड़क का निर्माण हुआ। निर्माण होने के बाद फिर बीच में कार्य रोक दिया। कार्य रोकने के बाद अब ये नाले बनने शुरू करे, तो ये सबके रैंप तोड़ दिए। अस्थायी रूप से नाले बनाए गए, सबका पानी बाहर निकल रहा था। बच्चे भी परेशान थे, बड़ी मुश्किल से नालों का कुछ काम हो गया, कुछ अभी बाकी पड़ा है। और जो यहाँ पे ईंटें थी, रैंप थे, उनके सरिये सब ठेकेदार उठा के लेके, जबकि सब अपने घर वालों ने, उन्होंने अपने आप ही सबने रैंप और सड़कें अपनी जो कर रखी थी, ईंटें लगी हुई थी, वे सब उनकी खुद की बनाई हुई थी। अच्छा, कब से काम रुका है? ये तो 1 अप्रैल के करीब से काम शुरू हो गया था, तब से अब तक ये काम नहीं हुआ। कितना है आप खुद देख सकते हो, ज़्यादा कार्य अगर बात करें भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार का भी आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि सड़क निर्माण से लेकर के जो नाली निर्माण है उसमें भी लापरवाहियां बरती गई हैं। बहुत लापरवाही। आप चेक कराओ ना, इसे इसका सर्वे कराओ,
चेक हो जाएगी तो लापरवाही का खुद ब खुद पता चल जाएगा। कौन विभाग है जिसकी तरफ से कार्य हो रहा है? ये MDA की तरफ से कार्य हो रहा है। तो कभी कोई अधिकारी कर्मचारी आया नहीं? नहीं, कोई नहीं आता है। जो सिर्फ ठेकेदार और मजदूर आते हैं, उन्हें कुछ कहें तो वो ही कह दे कि उनसे बात करो जी, उनसे बात करते तो वो लोग यहाँ पे आते नहीं। क्या और चाहते हैं आप? भाई यही चाहते हैं हमारा कार्य अच्छे से हो, जो इसमें पैसा सरकार ने दिया है वो पूरी लागत से इसमें लगना चाहिए। अच्छा, लगातार योगी सरकार जो है अवैध कब्जाधारियों, भूमाफियाओं, यहाँ तक के जो इस तरह के गलत काम करते हैं, जो कि पूर्णतः जो सड़क निर्माण हो या अन्य चीज़ें हों, उनमें जो है गुणवत्ता के विपरीत काम करते हैं, उन पर कार्रवाई के लिए लगातार अधीनस्थों को आदेश निर्देश देते रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ गड़बड़ झला दिखाई दे रहा है। हाँ जी, हाँ गड़बड़ है। हम आपसे, आपके चैनल के माध्यम से योगी जी से गुहार लगाते हैं कि हमारा मोहल्ला बहुत अच्छे से होना चाहिए। जो भी यहाँ माल लगाया गया है इसकी गुणवत्ता जाँच होवे। और हमारे मंत्री जी तो खैर है ही मोहल्ले में, हम तो कुछ कह नहीं सकते। नहीं, जो मंत्री जी का मोहल्ला है वाकई हमारा स्विट्जरलैंड है, आकर कोई भी देख लो, इससे अच्छा स्विट्जरलैंड कहीं नहीं मिलेगा। एक मंत्री जी के मोहल्ले में इतनी अच्छी सुविधा कहीं नहीं मिलने की। तो देखा आपने कि किस तरह जो मोहल्ला वासी हैं, तमाम जो महिलाएं हैं और जो स्थानीय लोग हैं, वो अपनी पूरी बात बता रहे हैं कि यहाँ सड़क निर्माण से लेकर के नाली निर्माण में बड़ी लापरवाहियाँ और अनियमितता बरती गई हैं। अब देखना होगा कि योगी सरकार ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर कब और किस तरह की कार्रवाई कर पाते हैं। कैमरा पर्सन कुबेर के साथ भगत सिंह, यूपी की बात, मुजफ्फरनगर। तो देखा आपने कि नाला निर्माण में देरी होने के कारण पानी निकासी न होने से मच्छरों के पनपने के साथ साथ विभिन्न बीमारियां फैलने का खतरा भी बना हुआ है। स्थानीय मोहल्ला वासियों का कहना है कि जल समाधान अगर नहीं हुआ तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। अब देखना होगा कि इन लोगों की समस्या का समाधान आखिरकार कब तक हो पाता है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।